अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ रमज़ान सीरीज़। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? अभी बज रहा है 3:15, बल्कि 3:17 हो चुका हुआ है। 3:17 हो चुका है। आज ज़रा लेट उठे थे, संडे है, आज संडे का दिन है, तो आज छुट्टी है तो थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। तो बस थोड़ा लेट उठने की वजह से आपको बताया था, बीच में हमने अफ्तारी का गैप दिया कि हम डायरेक्ट खाने पे आते हैं। तो फ़िलहाल आज जो है ना, हमारे सहरी वाले और सब स्टॉक ख़त्म हो रहा था, तो उसको रीस्टॉक करने के लिए आज हमारे घर में दोबारा से वही शामी कबाब बनाए जा रहे हैं और कटलेट्स बन रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे आलू जो बॉयल हो रहे हैं, और ये है हमारा कबाब का मसाला जो बन रहा है। कीमा जो बॉयल होता है ना, मैं चिकन के बनाती हूँ, तो चिकन बोनलेस में लेती हूँ ताकि आसानी हो यार। तो बस ये चल रहा है लाइफ में। अभी बड़ी सस्ती हो रही है, रोज़ा तो है, लेकिन चलो आज घर में है तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगेगा। ड्राइविंग भी नहीं करनी है, बाहर भी नहीं निकलना है, गर्मी भी नहीं है। अभी जो है उठे हैं, मुँह हाथ धोया, फ्रेश होंगे, बाल ज़रा बांधती हूँ क्योंकि घर में बाल खोल के रहना तो नॉट पॉसिबल। सो अभी क्या करना है आज थोड़ा सा मैंने सोचा। वैसे मैंने इस वीकेंड पे ना ज़रा सैटरडे आपसे मुलाकात क्यों नहीं हो पाई यार। सैटरडे गॉट टू टायर्ड, और आपको वजह पता है, बहुत अच्छे से पता है। अब तो सब देखने वालों को पता चल गया होगा कि सैटरडे होता है लॉन्ड्री डे। और लॉन्ड्री इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं आता है, और हमें ये सब जो है ना गठरा बांध के हमें जाना पड़ता है खाला के घर। वहाँ उनकी मेड्स होती हैं अवेलेबल, तो वो हमारे वॉश आउट कर देती हैं। पिछले हफ्ते के हमें उठाने होते हैं और इस हफ्ते के देने होते हैं, मतलब यही वाला हिसाब होता है। तो बस ये वाली चक्कर है। प्लस हम सबकी ईद की शॉपिंग कंप्लीट मोस्टली हो चुकी है। वो तो आपको पता है कि लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ रह जाता है, भले शादी का घर हो या ईद की तैयारियाँ हो, कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाता है। तो आज मेरे ख्याल में हमें पीको के लिए निकलना है, पीको करवाने निकलना है। छोटी मोटी घर की ग्रोसरी जो अब ईद के दिन करीब है तो घर में होनी चाहिए वो चीज़ें, तो वो देख लेंगे। और पीको करवाना है, और क्या है थोड़ा सा घर समेट लेंगे यार। डस्टिंग तो डेली करनी पड़ती है। आपको पता है संडे मेड का दिन नहीं होता है, तो हमें खुद ही देखना पड़ता है क्योंकि डस्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ख़ास मुझे डस्ट एलर्जी नहीं है, लेकिन मुझे ना किर बर्दाश्त नहीं होती। अब आप इसे OCD कह लें या जो भी कह लें। एक तो घर बिखरा हुआ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बहुत पीक वाली नहीं है, लेकिन घर बिखरा हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये मिट्टी फैली हुई, इवन आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ड्रेसिंग टेबल पे भी मिट्टी हल्की सी आ जाती है ना, ड्रेसिंग टेबल पे अगर आप डस्टिंग ना करो एक दिन भी, तो अगर वो हो तो मुझसे तैयार नहीं होते बनता, मतलब दांतों में किरकिर होती है। बचपन से ये दिन आ गए, तो मुझे नहीं बर्दाश्त होता। और मैं क्या करूँ। और इतनी गंदी बीमारी होती है ना ये कि आपको एम्बैरसमेंट करवा देती है लोगों के सामने। बस क्या करें, अब है ऐसा। तो कोई चीज़ अगर बिखर भी ना जाए, बैठा हुआ भी है ना कोई, तो बस आपको चल रहेगी कि किसी तरह वो अपनी जगह पे चली जाए। तो ये है एक कीड़ा दिमाग में बचपन से। भाई मेरे माँ बाप ने डाला है, सफाई किया, तो मैं क्या करूँ, मैं तो पूरा इल्ज़ाम उनको देती हूँ। फेशियल लेने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने कहा है शीट मास्क लगा लूँगी, और आईब्रोज़ तो मेरी सेटल हैं, बस इसको थोड़ा सा अगर मुझे करना होगा तो वो मैं देख लूँगी एंड के दिनों में। अभी तो 1.5 हफ़्ता है, तकरीबन 1.5 हफ़्ता है, तो मैं देख लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हो जाएगा, वरना इतना मुझे कोई ख़ास ज़रूरत लग नहीं रही है बिल्कुल। अभी नीट की मैं करवाई थी, मैंने फिक्स करवाई थी, आपको पता है, आपको बताया था, तो अभी इतनी कोई नीड नहीं है। और क्या, इस दफ़ा मैं कटिंग नहीं करवाऊँगी। क्यों नहीं करवाऊँगी? सबसे बड़ा मुझे असल में अब मेरे बालों को ना कटिंग की आदत हो गई है। इस दफ़ा जो है मैं सोच रही हूँ अगर करवाए भी ना तो मैं लेंथ कम नहीं करवाऊँगी, लेंथ पे नो कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन हाँ कुछ स्टाइल वगैरह दिलवा देंगे आगे से, लेकिन कटिंग नहीं करवाऊँगी। वैसे ही जो बिल्कुल बॉब कट पे आ जाती थी ना वो वाली, इस दफ़ा दिल नहीं चाह रहा। इस दफ़ा दिल चाह रहा है कुछ चेंज हो।
तो वो है कोशिश। अब देखते हैं कि अल्लाह मियाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते। बस लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कुछ सरप्राइज़ देने का बताया था, तो बिल्कुल आपको दूंगी। आपसे भी शेयर करूंगी तो और कैसे शेयर करूंगी। तो बी विद मी, स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग्स और देखते रहिए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और बस मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी मैं कहीं नहीं जा रही, व्लॉग कंटिन्यू है। आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड। So now it's time to make the शामी कबाब्स, माई सिग्नेचर शामी कबाब। वो इसलिए कि मुझे सिर्फ ये दो एक चीज़ें ही अच्छी बनानी आती हैं, तो मैं वही दिल लगा के बना सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ ताकि फिर मैं जो है इसमें मसाला पीस सकूँ। और वो तो मैंने आपको दिखा दिया था कि वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। जो मिक्सचर है उसको हमने ऑलमोस्ट वो सारा जो है पक चुका है। कीमा उसका, दाल कीमा सब टेंडर हो चुका है। मसाले उसके अंदर वो हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए, मिक्सचर एक बन चुका है आपका। अब जो है बस मैंने इसके अंदर इसको करना है। ये भी अपने आप में एक सेटिंग होती है यार, इट टेक्स टाइम। ये आपने इसको अच्छे से फिक्स किया। पहले ज़माने में ना चॉपर वगैरह का नहीं कॉन्सेप्ट था, वो बनते थे सिल पे। और अब मैं सोचती हूँ कि कैसे सिल पे पिसता होगा यार, इतनी मेहनत। मैं तो वो जो उसका हमारी अम्मा का था, वो उसका पकड़ के बट्टा जो होता है ना, वो पकड़ के मैं सोचा करती थी अब ये पकड़ लूँ या फिर इतना हैवी होता है वो, ये पकड़ लूँ या फिर मैं पीस लूँ। तो मुझ जैसे फोड़ बंदे के लिए तो, और फोड़ क्या यार, टेक्नोलॉजी आपने आपकी ज़िंदगी आसान कर दिया है, तो वाई नॉट वी यूज़ एंड वी जस्ट टेक द एडवांटेजेस फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज़। तो भाई स्मार्टली प्ले करना चाहिए। और जो है चॉपर जब अल्लाह मैंने दिया तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। चॉपर लीजिए और शामी कबाब, कोफ्ते, वॉट एवर यू वो, नगेट्स, जो दिल चाहे बनाइए। फ़िलहाल जो है मैं जल्दी काम निपटाऊँ। ये मेरे अब मैं ये कीमा नहीं सॉरी, बोनलेस चिकन और दाल और वो जो हम मसाला चढ़ाते हैं, वो मैंने आपको पूरी रेसिपी शेयर की हुई है, वो आप जाके मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हैं। तो ये सारा जो है ये मैं अब इसको छोटा छोटा करके इसको ग्राइंड करती हूँ, चॉप करती हूँ, पूरा फिक्स हो हरी मिर्चें मैं सिर्फ ले रही हूँ 4 से 5, 4.5 कह लें, छोटी सी है। ये डाली है क्योंकि हमारे खाने वालों में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो सबकी ख्वाहिश का एहतराम और ख़्याल रखना पड़ता है। तो ये मैंने पुदीना डाल दिया है और हरा धनिया, ये फ्रेश हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ना अभी।
चलो जी, अब कबाब बना लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर कटलेट्स की बारी आएगी और फिर निकलना भी है। कोशिश यही होगी कि अफ्तार से पहले ही काम सिमट जाए। कल ऑफिस भी है, इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम करना है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो फिर अफ्तार के बाद, क्योंकि बाज़ार तो अब संडे सैटरडे सब खुल रहे हैं, 12 पूरी पूरी रात खुल रहे हैं, तो दैट विल बी नो इशू। अभी फ़िलहाल जो है ना जल्दी जल्दी कबाब बनाते हैं। एक अंडा आपको इसके अंदर डालना है जस्ट फॉर द बाइंडिंग पर्पस। अगर ये बात नहीं होती तो हम शायद अंडा भी नहीं डालते, लेकिन अच्छे से ये एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, देखेंगे कचरे में। हाथ आपके नीट एंड क्लीन बिल्कुल टाइडी होने चाहिए। इसके लिए मैं धो के साफ़ करके सब सुथरा करके नीट एंड क्लीन आई हूँ, क्योंकि हाथों के बगैर ये काम नहीं होता। लाख आप कहने के कोई इक्विपमेंट कोई एपरेटर्स यूज़ कर लें तो उसके साथ ये काम नहीं होता। ये आपको फील करना पड़ता है कि किस साइज़ के कबाब चाहिए आपको, कितनी मोटाई कितनी पतलाई रखनी है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपको अपने हाथों से करनी पड़ती है। रेसिपी फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, पूरी आपके पास है यूट्यूब पे। और अब हम बनाएंगे सिर्फ इसके कबाब। ये कुछ इस तरह का दिखा है, जिसमें हमने वो किया था ना उसी में हमने निकाल लिया। ये कोई हमारा गंदा नहीं, ये कोई गंदा नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर इसका मिक्सचर जो है इसको हमने कीमा को जो है वो बनाया था इसका। तो इसके अंदर तो वो सारे जूसेस और फ्लेवर्स हैं, तो इसी के अंदर मैंने रख लिया था पीस के। अब मैं इसका कबाब बना रही हूँ, जल्दी जल्दी रखती हूँ, काम निपटाती हूँ क्विक फास्ट, और फिर आपसे मिलती हूँ। चलो इट्स टाइम टू मैश द पोटैटोज़। और ये हमारे पोटैटोज़ हैं, और ये हमारी जो है चिकन श्रेड हुई रखी हुई है। इसको हमने बिल्कुल श्रेड कर लिया है छोटा छोटा। और ये हमारे अब पोटैटो मैश हो रहे हैं, मैश हो रहे हैं। और जो है इसके बाद इसके अंदर हरा मसाला मिलाएंगे, चिकन मिलाएंगे, और थोड़े से जो स्पाइसेस हैं वो डालेंगे, वो ऐड अप करेंगे। नज़र आ रहा है आपको? यस, वो ऐड अप करके और फिर इसको कटलेट्स बनाते हैं, फिर मिलते हैं। सो फाइनली एवरीथिंग हैज़ बीन डन, और मेरे कबाब भी बन गए, और अच्छा कबाब भी बन चुके हैं, और कटलेट्स भी बन के तैयार हो गए। और इसकी रेसिपी आपको मिल सकती है मेरे ही चैनल में, वो अलग से मैं अपलोड कर दूँगी, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। और फ्राई करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, यहाँ पे भी दिखाऊंगी, और अपनी उस वाले वीडियो में भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे फ़िलहाल जो है खाने के लिए मेरी अम्मा ने चढ़ा दिया है चिकन टमाटर बन रहा है। ये हमारे घर की बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। इफ़ यू वांट टू हैव द रेसिपी देन यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स, और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट यू हैव टू कमेंट। लेकिन जो है इससे भी ज़रूरी एक बड़ा काम ये है कि यू हैव टू गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट एज वेल। सो सबसे पहले जाके वो कर दीजिए। फ़िलहाल हमारे टमाटर जो है ना वो गलने के प्रोसेस में। अफ्तारी का कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं, खजूर से हम रोज़ा खोलेंगे, और कटलेट्स शायद बना लिए हैं, वो हम रख लेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में हम वो भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट खाने पे जाएंगे, और खाने के दौरान ही कटलेट्स भी ट्राई कर लेंगे, और इस तरह हमारा आज का रोज़ा इफ्तार होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह द अफ्तारी हैज़ बीन डन, और रोज़ा आपका खुल चुका हुआ है। नमाज का टाइम हो गया है। अफ्तारी हम आपको बताया था ना, अफ्तारी पे इतना अभी एम्फेसाइज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ खाने पे ज़ोर दे रहे हैं। एक हफ़्ता हमने ऐसा सोचा था कि खाने पे ज़ोर देंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं नमाज के लिए, और इस अशरे की दुआ ज़रूर याद रखिएगा पढ़ना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब वक्त आपको ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्ना। ये चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए, अपनी आदत बना लीजिए। ये अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है, जहन्नुम से निजात का है। तो अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए। आप ज़रूर ये दुआ पढ़ते रहिए। और एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जो हम सब की फिंगर टिप्स पे होगी। तो ये जो है ये आप ज़रूर पढ़िए, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए।
दुआएं ज़रूर पढ़िए, अपनी बख्शिश करवाइए। जितनी आप अल्लाह से मांगेंगे उतना अल्लाह ताला आपको चीज़ें अता करेगा। अगर आपके हक़ में बेहतर है तो प्लीज़ दुआ मांगिए। बाहर के सारे काम हो गए और हमारा पिको भी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। आई एम सो सॉरी, रश बहुत था, मैं चाह के भी ब्लॉग नहीं बना पाई बाहर निकलने पे। और अब बहुत थक गई, अब वेरी टायर्ड। अब इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। आज जागने वाली रात है, ज़रा सा आराम करके फिर उठती हूँ इंशाल्लाह ताला। और दुआएं ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।